हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्स। मैं आयुष शर्मा। मैं यशस्वी योगेश वशिष्ठ। तो बच्चों, हम यहाँ आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल सीट एलोकेशन का फर्स्ट राउंड शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो तरीके के बच्चे यशस्वी हमारे बीच निकल कर आ रहे हैं। एक वो जिनको सीट अलॉट हो चुका है और दूसरे वो जिनको सीट अलॉट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है, जिसको सीट अलॉट हो चुका है उनको आगे क्या करना है, तो ये सभी जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। यशस्वी, तो जैसा कि आयुष ने बताया कि इस बार दो कैटेगरी के बच्चे हमारे सामने हैं। पहले जिनको सीट अलॉट हो चुकी है फर्स्ट राउंड में और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। बट आयुष मैं बता रहा हूं, किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिमॉन्स उनके साथ है। और आइए जानते हैं कि अगर आपको सीट मिल चुकी है तो आपको आगे क्या करना है, आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सीट एलोकेट हो चुकी है, जब आप अपनी साइट पर जाएंगे, लॉग इन करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको व्यू पर जाना है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन मिला है। ये आपको यहां पर कोर्स देखने को मिलेगा और यहां पर आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। इसके बाद सीट एक्सेप्ट करने के बाद सबसे मेन काम आपको करना है, जिनको सीट अलॉट हुई है, आपको जाना है व्यू पर और नीचे जाकर सबसे इस पर नजर रखनी है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेरी का। क्योंकि जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, आपकी सीट एक्सेप्ट करते ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास चले गए हैं, कॉलेज डिपार्टमेंट के पास चले गए हैं। अब वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के प्रोसीजर में अगर उनको कोई डाउट होता है या कुछ कोई भी गड़बड़ होती है तो वो आपके साथ क्वेरी रेज करेंगे। तो वो क्वेरी आपको कैसे पता चलेगी, इस ऑप्शन पर जाकर। जब आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्वेरी दिखेगी और आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेरी पर रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस और आगे डिले हो सकता है और दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए आप अपने मेल चेक करते रहिएगा और इस ऑप्शन पर आकर चेक करते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आपको जल्दी से जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड करना है। अब आते हैं, जैसे अगर आपने अपनी सीट टाई अप कर ली है, आपने अपने कॉलेज के अंदर अपनी प्रेफरेंस जो आपको मिला उससे आपने अपना एडमिशन ले लिया है, फीस पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अगर सेकंड लिस्ट आती है तो आप सिंपली नीचे आपके अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा आफ्टर फी पेमेंट। तो आप सिंपली अपग्रेड करके अपने हायर प्रेफरेंस के ऊपर जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है बच्चों, इनको नोट कर लो, ये आपके बहुत आगे काम आने वाली है। तो जिनको सीट एलोकेट हो चुकी है उनके लिए ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको डीयू ने 4 तारीख तक टाइम दिया है अपनी सीट एक्सेप्ट करने का। इतने टाइम तक आपको अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। बट मेरी एडवाइस मानो तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लेना। लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि साइट पे बहुत ज्यादा लोड आता है और साइट क्रैश होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कीजिए। फिर डीयू के द्वारा 5 तारीख शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है कॉलेजेस को कि इतने टाइम तक उनको आपकी जो एडमिशन है उनको वेरीफाई कर लेना है। फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट 6 अगस्त शाम 5 बजे तक, उससे पहले आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। दोस्तों, अगर आप इस टाइम तक पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपकी पूरी मेहनत, साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी और आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, अब आते हैं उन बच्चों पर जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, उनको आगे किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बच्चे की आईडी है जिसको अभी तक सीट एलोकेशन नहीं मिला है, तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, नो सीट एलोकेटेड और नो एक्टिव CSAS एलोकेशन राउंड। ठीक है, तो बच्चों, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई है, 7 तारीख को आपको अपनी प्रेफरेंस रीअरेंज करने के लिए पोर्टल खुलेंगे, जो कि 8 तारीख के शाम 5 बजे तक ओपन रहेंगे। आपको अपनी जो सीट एलोकेशन की प्रेफरेंस है उसको रीअरेंज कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 10 अगस्त को आपके जो सेकंड राउंड है, जो वैकेंट सीट्स बची हैं, उसका सेकंड राउंड। ठीक है, तो इसमें आपको फायदा मिल रहा है, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कॉलेजेस की जिनमें अभी भी वैकेंट सीट्स है। तो आप उन कॉलेजेस की सीट्स को देख के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर कर सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को 10 तारीख को सीट्स का वेट करना है और उसमें अगर उनको सीट एलोकेट हो जाती है तो उनको जल्दी से जल्दी उसके साथ टाई अप करना है और फी पेमेंट करनी है। तो दोस्तों, आपको फिर से एक रिकैप दे देते हैं छोटा सा जल्दी से। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जिनको सीट एलोकेट हो चुकी है, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, जल्दी जाइए, पहले सीट एक्सेप्ट करिए। फिर क्वेरीज वाले सेक्शन पर नजर बनाए रखिए, कोई भी क्वेरी आती है उसे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। फिर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आपको एक फी पेमेंट का लिंक आएगा, आपको फी पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपके पास आएंगे 2 ऑप्शंस।
फ्रीज का और अपग्रेडेशन का। फ्रीज का मतलब है कि दोस्तों कि आपको जो भी सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाइड है और आपको आगे ऊपर अपग्रेड नहीं करना, लेकिन आपको लगता है कि आपको जो प्रेफरेंस अभी अलॉट हुई है उससे ऊपर आपको जाना है, तो आप अपग्रेडेशन का बटन दबा सकते हैं। अगर अपग्रेडेशन में सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप पहली सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जा सकते हैं। ठीक है, और इन डेट्स को बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, इन डेट्स को भूलना मत, और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को 8 तारीख शाम 5 बजे से पहले रीअरेंज कर लेना। जिनको सीट मिल चुकी है वो भी, अगर वो दूसरा अपग्रेड करना चाहते हैं, और जिनको सीट नहीं मिली है तो वो भी। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू सो मच।